ये कहानी कुछ दोस्तों के आसपास घूमती है और कैसे उनकी छोटी छोटी गलती उनकी जान की दुश्मन बन जाती है। इस कहानी की शुरुआत में हमें कुछ दोस्तों के ग्रुप को दिखाया जाता है जो आज अपनी दोस्त एलिस का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक रेटेंट मेंशन में आए हुए हैं। ये सभी लोग शहर से काफी दूर आए हुए हैं क्योंकि ये लोग अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन एंजॉय करते करते इन सब के ड्रिंक्स खत्म हो जाती हैं और दोस्त की बर्थडे पार्टी में ड्रिंक्स का खत्म होना यानी कि अब सर्च प्रोग्राम चालू होगा। होता भी ऐसा ही है। ये सभी लोग मिलकर उस मेंशन में खोजबीन शुरू कर देते हैं। जल्द ही सभी एक बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जिस पर कीप आउट लिखा होता है, लेकिन एलिस के दोस्त कहां मानने वाले थे और वो सभी लोग बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं। बेसमेंट में कई सारी पुरानी चीजें मिलती हैं। इन्हीं सभी पुरानी चीजों के बीच में पैक्सटन को एक वुडन बॉक्स मिलता है। इसको खोलने पर उसमें कुछ हैंडमेड टैरेट कार्ड मिलते हैं। यहाँ मौजूद सभी लोगों को पता है कि हेली हैरोस्कोप रीड कर सकती है, इसलिए सब लोग हेली को उसका हैरोस्कोप रीड करने के लिए कहते हैं, लेकिन हेली बताती है कि हमें किसी और के कार्ड से अपना हैरोस्कोप नहीं पढ़ना चाहिए। अब बर्थडे गर्ल के कहने पर हेली मान जाती है। इसमें सबसे पहले नंबर एलिस का ही आता है क्योंकि आज उसका बर्थडे है। एली उसका हैरोस्कोप रीड करने लगती है जिसके हिसाब से 12 कार्ड्स को सर्किल शेप पर रखेंगे और वहीं तीसरा कार्ड बीच में रखा जाएगा। एलिस का कार्ड हाई प्लेस का निकल कर आता है। हेली उसको बताती है कि तुम चीजों को जानने के लिए जिज्ञासु रहती हो, लेकिन यही बात तुम्हारे लिए खतरा भी बन सकता है। सफलता के सीढ़ियों पर आराम से चढ़ना वरना फिसल जाओगी। अब नंबर आता है मेडलिंग का। इसका आखिरी कार्ड आता है। हैंगमैन हेली उसको बताती है कि टेक्नोलॉजी फेलियर देखने को मिल सकती है, लेकिन तुम घबराना नहीं। घबराहट में कोई काम मत करना और कहीं लटक मत जाना। इसके बाद पीच की बारी आती है। पीच के लिए फाइनल कार्ड मैजिशियन का आता है। हेली उसे बताती है कि तुम्हें चीजों को समझने में मुश्किल होगी और तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हें 2 हिस्सों में बांट रहा है। इसके बाद पैक्सन सामने आता है। हेली उसके लिए कार्ड निकालती है और उसका कार्ड निकलता है फूल का, जिसको देखकर हेली उसको बताती है कि घबराहट में कोई कदम मत लेना, अपने करीबियों पर भरोसा रखना और तुम कहीं न कहीं अपने दोस्तों के लिए मदद करने आ ही जाओगे। इतना सुनने के बाद अब बारी आती है लुक्स की। हेली उसके लिए जो कार्ड निकालती है वो होता है हामर्ड का कार्ड, इसलिए हेली उसको बताती है कि जल्द ही तुमको कुछ फाइनेंशियल लाभ होने वाला है। प्यार के जो रास्ते खुल रहे हैं उन पर सोच समझकर चलना और हेलमेट की लाइट तुम्हें गलत राह पर ले जा सकती है। बड़े आश्चर्यजनक रूप से ग्रैंड भी अपना हैरोस्कोप चेक कराने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर एक बात जानने वाली है कि यहाँ पर आने से पहले ग्रैंड और हेली का ब्रेकअप हो गया था। ग्रैंड के लिए डेविल का कार्ड सामने आता है। हेली उसको बताती है कि तुम अपने रिश्ते खराब कर रहे हो, तुम्हें अपने पापों का सामना करना होगा और हो सकता है कि तुम अपने किसी प्रिय साथी को खो दो। यह सब सुन ग्रैंड गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि हेली जानबूझकर उसके लिए उल्टी सीधी बातें बोल रही है। इसलिए ग्रैंड हेली को चैलेंज करता है कि तुम अपना हैरोस्कोप क्यों नहीं देखती और उसको क्यों नहीं दिखाती। इन सब बातों से हेली को काफी दुख होता है क्योंकि ये सब उनके ही कहने पर कर रही है एंड उल्टा उस पर ही इल्जाम लग रहा है। इसलिए हेली अपना भी हैरोस्कोप चेक कर लेती है, लेकिन सबसे अजीब कार्ड उसके लिए ही निकलता है, डेथ कार्ड, जिसका साफ साफ मतलब है मौत या एक नई शुरुआत, जो हम आगे समझेंगे। मगर इसके बाद सभी लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में वो सभी लोग हर सुपरनेचुरल मूवी की तरह एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। गैस स्टेशन पर एक स्क्रैच कार्ड गेम में लिव का $700 जीत जाता है। अब फ्री के पैसे किसको अच्छे नहीं लगते। वहीं पैक्सटन क्राइम थ्रिलर पॉडकास्ट सुन रहा होता है। सबको घर छोड़ने के बाद एलिस अपने हॉस्टल चली जाती है। रात को जब वो अपने रूम में जाती है तब उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है जो ऊपर अटैक से निकल रही होती है, लेकिन हेली ने बोला था कि क्यूरियोसिटी खतरनाक हो सकती है, इसलिए एलिस इसे ऊपर करके अपने रूम में चली जाती है। मगर तभी अचानक उसके दरवाजे पर जोर जोर की नॉकिंग होती है, जिसको देखने के लिए वो अपने कमरे से बाहर निकल आती है, लेकिन न जाने कैसे सीढ़ियों पर से नीचे आ जाती है। एलिस इसलिए चेक करने के लिए इस बार उन सीढ़ियों की मदद से ऊपर चली जाती है, लेकिन यहाँ तो उसका इंतजार हाई प्रीस्टेस कर रही होती है। जैसे ही एलिस चिल्लाती है वो शैतान उसके ऊपर सीढ़ियों से वार करके उसको मार डालती है। अब ये जो भी हो रहा है वो सब हैरोस्कोप के मुताबिक ही हुआ है।
अब ये कैसा कोइंसिडेंट है, कल ही बर्थडे था और आज क्या हो गया। अगले ही दिन ये खबर बाकी दोस्तों को भी मिल जाती है। सभी लोग पेज के घर पर आकर रुकते हैं और काफी दुखी होते हैं, लेकिन इस मौत पर किसी का भी ध्यान कार्ड्स की तरफ नहीं जाता है। सबको ये बस कोइंसिडेंट ही लगता है। सारी बातचीत खत्म करने के बाद सभी लोग अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं, लेकिन हेली अपनी गर्लफ्रेंड पेज के साथ रुक जाती है। सबके जाने के बाद ल्यूकस मेडलिन को छोड़ने के लिए उसके साथ उसके घर तक चला जाता है, लेकिन यहाँ से वापस निकलते ही ल्यूकस के पीछे हर्मिट पड़ जाता है, जो काफी देर तक ल्यूकस का पीछा करता है। ल्यूकस रेलवे लाइन पर हर्मिट की लाइट से कंफ्यूज होकर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है, जहाँ हर्मिट वहाँ आकर तब तक डराता है जब तक कि वो एक ट्रेन से टकरा नहीं जाता। जल्द ही ये खबर भी दोस्तों तक पहुँच जाती है, लेकिन इस बार हेली का दिमाग चलता है और उसको समझ आ जाता है कि ये सब हैरोस्कोप के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, क्योंकि 2 दिन के अंदर 2 लोगों का मरना, वो भी जैसे उसने प्रेडिक्ट किया था वैसे ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। इसलिए पुलिस भी आकर उनकी काउंसलिंग करती है। हालांकि पैक्सल को ये सब एक सीरियल किलर का काम लगता है, क्योंकि उसे सीरियल किलिंग्स के पॉडकास्ट सुनना काफी पसंद था। खैर सब लोग समझ चुके थे कि यहाँ पर मामला गड़बड़ है, इसलिए ये सब मिलकर ऑनलाइन मदद खोजना शुरू कर देते हैं। यहाँ इनको मिलती है एल्मा एस्टन नाम की एक लेडी, जो इन सब चीजों में एक्सपर्ट है। ये लोग मिलकर एल्मा का कॉल ट्राई करते हैं, लेकिन इससे बात नहीं बनती। इसलिए ये लोग अपनी गाड़ी लेकर एल्मा के घर की तरफ निकल जाते हैं। एल्मा का घर शहर से दूर घने जंगलों में होता है। शुरुआत में तो एल्मा इनकी कोई बात नहीं सुनती, मगर जब हेली उसे बताती है कि टैरेट कार्ड की वजह से हमारे दोस्तों की जान जा रही है, तब जाकर वह बाहर आती है। हेली उन्हें बताती है कि कैसे कार्ड की वजह से उनके दोस्तों की जान जा रही है। एल्मा उनको बताती है कि वो कार्ड शापित है। इन कार्ड्स ने कईयों की जान ले रखी है, लेकिन 1988 में एक आदमी था जो इन कार्डों से बच पाया था, जो कोई और नहीं बल्कि एल्मा खुद है। दरअसल उस समय एल्मा ने अपने दोस्तों का हैरोस्कोप चेक किया था, मगर अपना हैरोस्कोप चेक नहीं किया था, जिस वजह से एल्मा बच पाई। लेकिन जब तक एल्मा को समझ आया तब तक वो कार्ड जा चुके थे। एल्मा तब से ही उन कार्ड्स को नष्ट करने के लिए ढूंढ रही है। अब सवाल आता है कि आखिरकार ये कार्ड श्रापित हुए कैसे। एल्मा आगे बताती है कि इतने समय से वो इसी पर रिसर्च कर रही है। दरअसल ये बात 18th सेंचुरी की है, जहां हंगरी का राजा जल्द ही पिता बनने वाला था। इसलिए उसने खास एस्ट्रोलॉजर को बुलाकर अपनी बीवी और बच्चों का भविष्य बताने को कहा। लेकिन एस्ट्रोलॉजर की कई कोशिश के बाद भी हर बार जवाब एक ही आया, डेथ। राजा ने इस बात से नाराज होकर उस एस्ट्रोलॉजर को उसकी बेटी के साथ राज्य से बाहर निकाल दिया। जल्द ही वो समय भी आता है जब रानी बच्चे को पैदा करने वाली होती है, मगर होता वही है जो एस्ट्रोलॉजी में बताया गया था। माँ और बच्चे दोनों की जन्म के समय डेथ हो जाती है। इस बात से राजा पूरी तरह से गुस्से से पागल हो जाता है। इसलिए वो अपने सैनिकों को एस्ट्रोलॉजर और उसकी बच्ची को मारने का हुक्म दे देता है। राजा के सैनिक उस एस्ट्रोलॉजर के सामने ही उसकी बच्ची को मार देते हैं और उसको भी अधमरा कर छोड़ देते हैं। लेकिन मरने से पहले वो एस्ट्रोलॉजर खुद से उन टैरेट कार्ड को बनाता है। राजा और उसके सैनिकों की रीडिंग करके एक ब्लैक मैजिक के अनुसार अपनी जान दे देता है, ताकि उसकी आत्मा उन कार्ड से जुड़ जाए। इसके कुछ समय बाद रीडिंग के अनुसार राजा और उसके सैनिक सभी लोग मारे जाते हैं और तब से ये कार्ड शापित है। अब इस समय हेली और उसके दोस्त भी इन कार्ड्स की वजह से शापित हो चुके हैं। इनसे बचने का एक ही तरीका है कि जल्द से जल्द उन कार्ड्स को नष्ट कर दिया जाए। इसलिए एल्मा के साथ बाकी सभी लोग कार में बैठकर मेंशन की तरफ निकल जाते हैं। बीच रास्ते में एक ब्रिज के ऊपर अचानक से इनकी कार बंद हो जाती है, यानी कि टेक्नोलॉजी फेलियर ब्रिज प्रॉब्लम को देखकर भागना नहीं। एक समझदार लड़की इस समय क्या करेगी, लेकिन मेडली ने उसका उल्टा ही किया। वो घबराकर कार से बाहर निकलकर ब्रिज पर भागने लगती है। अभी हैंगमैन वहाँ पर आता है और ब्रिज से उसको लटका देता है। अब तो सबने हैंगमैन को भी देख लिया है। सबके डर के मारे हालत टाइट हो जाती है। इतना सब देख पैक्सन की भी हालत टाइट हो जाती है और अब वो उस जगह वापस नहीं जाना चाहते जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ है। इसलिए वो अपने सीरियल क्राइम पॉडकास्ट सुनते सुनते वहाँ से घर की तरफ चले जाते हैं। ये भी ठीक है, अपने हैरोस्कोप के उल्टे काम करो। वो जल्दी अपने घर पहुंचकर लिफ्ट के अंदर चला जाता है। अब इसके लिए भी हेली ने उसको मना किया था और मौका मिलते फूल उस पर हमला कर देते हैं। वहीं हेली, ग्रैंड और एल्मा तीनों उसी मेंशन पर पहुंचकर उन कार्ड्स को आग में जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एक भी कार्ड नहीं जलता। इस बात पर एल्मा बताती है, हो सकता है कि इन कार्ड्स के साथ एस्ट्रोलॉजर की आत्मा जुड़ी हो, इसी वजह से कार्ड्स नहीं जल रहे हैं। इसलिए हमको उसकी आत्मा को इनसे अलग करना होगा। एल्मा एक रिचुअल परफॉर्म करके उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को बुला लेती है, लेकिन वो ये भूल गई थी कि उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है।
एस्ट्रोलॉजर की आत्मा उल्टा एल्मा की रीडिंग कर डालती है। उसका कार्ड 6 स्वॉर्ड वाला निकलता है और तुरंत वही एल्मा के शरीर में 6 स्वॉर्ड्स घुसने से उसकी मौत हो जाती है। ये देख तीनों लोग हेली, ग्रैंट और पेज वहाँ से भागना चालू कर देते हैं। इसी दौरान पेज उन दोनों से अलग हो जाती है। यहाँ पर हमको पता है कि क्या होने वाला है। जी हाँ, तभी मैजिशियन आ जाता है और उसके हेरोस्कोप के अनुसार उसको एक बॉक्स में बंद करके 2 हिस्सों में चीर देता है। इससे पेज की भी मौत हो जाती है। पर तभी अचानक हेली को भी एक आइडिया आता है कि अगर वो उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा का हेरोस्कोप रीड कर दे तो शायद हम बच सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड श्रापित है और अगर हम इन कार्ड से उसकी आत्मा का हेरोस्कोप रीड करेंगे तो हो सकता है वो आत्मा भी श्रापित हो जाए और उस आत्मा के साथ ये कार्ड्स भी खत्म हो जाए। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, वहाँ पर डेविल आ जाता है जो ग्रैंट के पीछे पड़ जाता है। उधर भागम भाग में डेथ भी हेली के पीछे पड़ चुकी है। डेथ हेली पर हमला कर देती है। हेली खुद को बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन तभी ग्रैंट जैसे तैसे खुद को डेविल से बचाकर हेली को डेथ की गिरफ्तार से छुड़ा लेता है। रीडिंग के अनुसार ग्रैंट को डेविल का सामना करना ही होगा, वरना वो प्यार को खो देगा। इसलिए ग्रैंट डेविल का सामना करना शुरू कर देता है। इसी बीच हेली एस्ट्रोलॉजर की रीडिंग कर देती है। एस्ट्रोलॉजर का भी डेथ कार्ड निकलता है, यानी उसको भी आज मरना होगा। और अब इन लोगों ने डेथ का काम और भी मुश्किल कर दिया है, क्योंकि हेली और एस्ट्रोलॉजर का कार्ड सेम ही है। डेथ कार्ड इसके लिए डेथ भी एक प्लान बनाकर दोनों को साथ में ले जाने का प्लान करती है और उस एस्ट्रोलॉजर के साथ हेली पर हमला कर देती है। लेकिन एक बार फिर से ग्रैंट बीच में आकर हेली को बचा लेता है और एस्ट्रोलॉजर की आत्मा का डेथ काम तमाम कर देती है, जिसके साथ वो टैरेट कार्ड भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि तभी एस्ट्रोलॉजर की आत्मा ही उन्हें नष्ट होने से बचा रही होती है। इसी बीच एक कार हेली और ग्रैंट की तरफ चली आती है, जिसके रुकने पर उसमें से पैक्स्टन निकलता है। अब सवाल आता है कि वो फूल से कैसे बच गया है। यहाँ पैक्स्टन बताता है कि जैसे ही फूल लिफ्ट में आया, उसके रूममेट ने लिफ्ट का दरवाजा खोल दिया, जिससे फूल गायब हो गया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।